नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है और मार्केट में वीकनेस के संकेत नजर आते हैं। निफ्टी 50 16,200 पे क्लोज हुआ है। वीकनेस हमें यहां पर देखने को मिली है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 400 साढ़े 400 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक डिसेंट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है और लोअर साइड पे हमें यहां पर क्लोजिंग दिखाई पड़ती है। इस हफ्ते 2% के नेगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो नेक्स्ट वीक मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। एज यूजुअल एफआईआईज लगातार सेल करते जा रहे हैं और डीआईआईज खरीदारी करते जा रहे हैं, लेकिन जितना एफआईआईज माल बेच रहे हैं उतना डीआईआईज खरीद नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर तो कंटिन्यू रहता हुआ ही नजर आता है। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो यहां पर संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्रूड ऑयल में आप देख पाएंगे भयंकर तेजी देखने को मिली थी, एक शार्प करेक्शन भी हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्रूड ऑयल में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। Q4 के रिजल्ट्स में हमने देखा कितने सारे कंपनीज के सेल्स तो ऊपर जा रहे थे, लेकिन नेट प्रॉफिट फिर भी नीचे जाता हुआ नजर आया, क्योंकि मार्जिन में गिरावट हो रही है। उसका मेन रीजन यही है, कमोडिटीज के प्राइसेस हर जगह हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो यहां पर भी आप देख पाएंगे नेचुरल गैस में कंटिन्यूअस तेजी देखने को मिल रही है। यह भी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कंपनीज के मार्जिन पर आपको अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी देखने को भी मिल रहा है। गोल्ड के बारे में बात करें तो यहां पर कुछ एक्शन होता हुआ नजर आता है। बीच में गोल्ड प्राइस हमें नीचे आता हुआ नजर आया, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमें तेजी वाले संकेत नजर आते हैं, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो इक्विटी के लिए तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन गोल्ड में निवेश करते हैं तो गोल्ड में अगर आपने निवेश किया हुआ है तो गोल्ड प्राइसेस में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वापस ये 53,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। यूएस डॉलर के बारे में बात करें तो यूएस डॉलर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आया और रुपये में आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। इतनी शानदार तेज़ी यूएस डॉलर में देखने के बाद भी आपको बिल्कुल गिरावट देखने को नहीं मिली। हायर लेवल्स पे सस्टेन होता हुआ नजर आया और फिर से आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और रुपया हमें वीक होता हुआ नजर आता है, जो कि हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं यूएस मार्केट्स के बारे में। मदर मार्केट के बारे में बात करें तो जैसे ही हमारा मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुआ, इनका मार्केट शुरू हुआ, डायरेक्टली आपको यहां पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और सेल ऑफ देखने को मिला। S&P 500 देख लीजिए, डाउ जोन्स देख लीजिए, नैस्डैक देख लीजिए, ओवरऑल मार्केट्स में आपको गिरावट देखने को मिली है और संकेत काफी ज्यादा वीक नजर आते हैं। ये आपको गिरावट देखने को मिली। यहां से एक पहला बाउंस आया, फिर से नीचे आया, यहां से जंप देखने को मिला। ये जो प्रीवियस स्विंग था उसको तोड़ भी दिया, कंसोलिडेट कर रहा था। यहां से अगर फिर से ब्रेकआउट हो जाता तो ये एक अच्छा संकेत होता कि मार्केट वापस शायद बुलिश हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर ये रेंज का ब्रेक डाउन देखने को मिला और फिर से आपको ये गिरावट देखने को मिली है और क्लोजिंग आप देख सकते हैं, वीकेस्ट क्लोजिंग आपको फिलहाल दिखाई पड़ती है। तो ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। यहां से वापस गिरावट होती है, ये लो अगर टूट जाता है तो और गिरावट आपको S&P 500 में दिखाई पड़ सकती है, जो कि सिमिलर आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को CPI इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, इस पर फोकस करना है। ट्यूसडे को WPI इन्फ्लेशन का डेटा है और वेडनेसडे को फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। इसी के चलते ये सब टेंशन चल रहा है। इन्फ्लेशन का डेटा वहां पर तो आ गया, उसका रिएक्शन यूएस मार्केट्स ने भी दिखाई दिया है। थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है और फ्राइडे को बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है। एक्सपेक्टेड तो यही है कि सब लोग अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने ही वाले हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि निफ्टी 50 ने प्रीवियस सपोर्ट लिया था, वहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। इस बार ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, लेकिन फिर से ये जब ब्रेकआउट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट आपको वापस बुलिश होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर टेकने की कोशिश की, लेकिन एट लास्ट मार्केट में वापस आपको गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये 16,200 के आसपास आ चुका है। ये जो ब्रेकआउट जोन था उसके नीचे आ चुका है, तो वीकनेस यहाँ पर वापस बढ़ती हुई नजर आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फिलहाल आप देख पाएंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज से रिजेक्ट होकर ये नीचे आता हुआ नजर आया। डेली RSI 43 है, यहां पर भी वीकनेस के संकेत है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे
20 वीक्स के मूविंग एवरेज पे जाकर रेजिस्टेंस लेकर आपको ये वापस नीचे आता हुआ नजर आया और ये जो कैंडल है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक नजर आती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाया, कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली और लो लेवल से आपको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा रिकवरी आपको नीचे के लेवल से नज़र नहीं आती है, तो ये वीकनेस के संकेत है। और जो स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट पे, ये बिल्कुल भी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए अब तक देखा जाए तो टेक्निकली चार्ट वाइज निफ्टी अभी बहुत ज्यादा बियरिश नहीं है। बियरिश कब होगा? जब ये जोन आपको टूटता हुआ नजर आएगा। अभी यहां पर हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, वॉलेटाइल हो चुका है। निफ्टी 50 अभी तक ज्यादा बियरिश नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये जोन डिसाइसिवली टूट जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी भी हमें बियरिश होता हुआ नजर आया और उसके चांसेस फिलहाल थोड़े से हमें ज्यादा नजर आते हैं। वीकली आरएसआई 42.85 का लेवल है, यहां पर भी क्लियरली संकेत अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो जब तक निफ्टी 50 अभी 16,500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए बिल्कुल भी बुलिश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बाय चांस अगर गैप अप ओपन भी हो जाता है तो भी आपको गिरावट के चांसेस हो सकते हैं। जब तक अभी 16,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक के लिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए एक्सपेक्टेशन यही रखनी चाहिए कि मार्केट में आपको और वीकनेस देखने को मिल सकती है। और जिस प्रकार की क्लोजिंग यूएस मार्केट्स में हुई है, एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक भी आपको थोड़ी बहुत वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई तो नजर आ सकती है। मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप में भी सिचुएशन हमें खराब नजर आती है। आप देख पाएंगे फिलहाल ये 200 डेज के मूविंग एवरेज से रिटर्न होता हुआ नजर आया और यहां पर तो एक्चुअली ये रेंज में ही रहा है, कोई ज्यादा ब्रेकआउट वाला कंडीशन भी मिड कैप में आपको देखने को नहीं मिला। डेली आरएसआई 42.82 का लेवल है, मोमेंटम थोड़ा सा नीचे के साइड पे प्रेफर कर रहा है। वीकली चार्ट आप देख सकते हैं, यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही सब चल रहा है। जिस प्रकार का चार्ट निफ्टी 50 में हमने देखा था, एक रेंज था, उसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ये लेवल अगर टूट जाता है तो बहुत बड़ी यहां पर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और जनरली आपने देखा होगा अगर एक शार्प फॉल आता है, सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है, तो वहां से अगर आपको शार्प बाउंस बैक देखने को नहीं मिला, उसकी जगह पे आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया, तो चांसेस ये रहते हैं कि आपको यहां पर ब्रेकआउट की जगह ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है और ये गिरावट आपको रिपीट होती हुई नजर आ सकती है। तो यहां पर भी सेम है, जब तक ये अभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है तब तक के लिए ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, तब तक ये सेल ऑन राइज वाला मार्केट ही रहने वाला है। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप की स्टोरी थोड़ी सी अलग हो जाती है। निफ्टी में हमने देखा वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी नहीं टूटा है, मिड कैप में भी वो सपोर्ट अभी नहीं टूटा है, लेकिन स्मॉल कैप में वो ऑलरेडी टूट चुका है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली है 9,500 के आसपास का लेवल था, ये ऑलरेडी आपको टूटता हुआ नजर आया और ऑलरेडी उसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर गिरावट की इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। 40 का डेली आरएसआई है। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मिड कैप में समझाने की कोशिश की थी कि अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो शार्प सेल ऑफ आ सकता है, वो ऑलरेडी स्मॉल कैप में हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये ऑलरेडी टूट चुका है और शार्प सेल ऑफ वहां पर आपको देखने को मिला और 200 वीक्स का मूविंग एवरेज टच करके आपको थोड़ा बहुत साइडवेज यहां पर होता हुआ नजर आया है। तो जिस प्रकार से आपको यहां पर मिड कैप निफ्टी 50 परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, सेम आपको स्मॉल कैप में परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, लेकिन इंटेंसिटी यहां पर गिरावट में ज्यादा रहने वाली है। निफ्टी अगर अभी 1% ऊपर जाएगा तो स्मॉल कैप शायद उतना ऊपर नहीं जा पाएगा या शॉर्ट टर्म में चला भी जाएगा, लेकिन ये अभी तक ये ब्रेकआउट भी देखने को मिला। निफ्टी 50 में वो 16,400 का एक बार ब्रेकआउट हो गया था, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में वो रेंज ब्रेकआउट भी आपको देखने को नहीं मिला है। तो कंपैरेटिवली वीकनेस स्मॉल कैप में बहुत ही ज्यादा चल रही है। तो गिरावट में अगर निफ्टी 2% नीचे जाएगा तो स्मॉल कैप में आपको इजीली 3-4% की गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कौन से स्टॉक्स पर हम फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अपॉर्चुनिटी तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स, 2,60,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 86 का पी रेशियो है, वैल्यूएशन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू में अच्छा जंप देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन हमें यहां पर नीचे आती हुई नजर आती है। ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड तो अच्छा है, लेकिन पिछले एक साल से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्जिन में अच्छी खासी गिरावट है, जिसका रीजन है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 3,500 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 2650 के आसपास सपोर्ट लिया, बाउंस बैक आया, लेकिन वापस स्टॉक उसी लेवल पे आ चुका है। ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं ये 100 वीक्स का मूविंग एवरेज है। हमने एशियन पेंट्स पर ऑलरेडी एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो भी बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक अच्छा लेवल है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहें तो खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है टाइटन कंपनी, 1,91,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 88 का पी रेशियो है। क्लियरली ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो अच्छी ग्रोथ नजर आती है। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2750 के लेवल से ऑलमोस्ट ये 2000 तक आता हुआ नजर आया और फिलहाल ये स्टॉक 2150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे। वीकनेस तो है ही। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर ये सस्टेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। तो स्टॉक में वीकनेस आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन एक अच्छा खासे लेवल पर आ चुका है। 2000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो अगर यहाँ पर आपने इस डिप में नहीं खरीदा है तो यहाँ पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने ये प्राइस जोन के आसपास जस्ट अभी एक महीने पहले ही खरीदा है तो वापस खरीदारी करने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन यहां पर अगर आपने बिल्कुल भी नहीं खरीदा है, थोड़ी बहुत खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय चांस ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। 1900 तक स्टॉक हमें इजीली आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये मेंटल प्रिपरेशन रखने के साथ ही इसकी प्लानिंग करने के बाद ही आपको यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा स्टॉक है हैवेल्स इंडिया, 70,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 59 का पीई रेशियो है। क्लियरली ये भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अच्छी ग्रोथ नजर आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड में रेवेन्यू प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन क्लियरली जो ग्रोथ आपको सेल्स में दिखाई पड़ती है वो ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को नहीं मिली है, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें पता चलता है कि 1500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। 1100 पर सपोर्ट लेने के बाद एक बार ऊपर गया, लेकिन वापस उसी लेवल पर हमें आता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे 1100 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था पहले, उसके बाद आपको एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला। फिलहाल ये स्टॉक उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी करना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको टाइटन में बताया था, उसी प्रकार से अगर आपने यहीं पर रिसेंटली खरीदा है तो वापस यहां पर खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी एक्यूमुलेट नहीं किया है तो एक अच्छा बिजनेस है, एक अच्छा स्टॉक है जहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तीनों स्टॉक हमने जो डिस्कस किए हैं, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं, अब भी काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे प्राइस जोन पे आ चुके हैं। ऊपर के लेवल से आपको अच्छा 20-25% की गिरावट देखने को मिली है। तो एक्यूमुलेशन की शुरुआत करने के बारे में सोचा जा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।